हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की। कौन सा कोर्स सबसे बेहतर है, कौन से कोर्स में हमें ज्यादा फीस देनी पड़ेगी या फिर कौन सा कोर्स हमें ज्यादा सैलरी लाकर देगा। तो दोस्तों, यदि आप भी 12th कर चुके हैं या फिर 12th कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि सर ये एएनएम जीएनएम होता क्या है और बीएससी नर्सिंग इन तीनों में फर्क क्या है, फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। एंड आई एम श्योर यदि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो ये सारी कंफ्यूजन जो है आज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की। सबसे पहले हम जानेंगे इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और उसके बाद में इन तीनों में क्या क्या फर्क है और क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब भी हम एएनएम या फिर जीएनएम की बात करते हैं तो एएनएम और जीएनएम अपने आप में एक डिप्लोमा कोर्स है। जी हां दोस्तों, ये एक प्रॉपर डिग्री प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, परंतु ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इन दोनों की जो अवधि है वो अलग अलग रह सकती है, यानी कि जो एएनएम है उसको करने की जो अवधि है वो अलग है, जो जीएनएम है उसको करने की अवधि अलग है। और बीएससी नर्सिंग जो है अपने आप में, मैंने क्या बोला कि बेटा बीएससी नर्सिंग अपने आप में एक डिग्री कोर्स है और ऑब्वियसली एक डिप्लोमा कोर्स है, ज्यादा वैल्यू जो है एक डिग्री कोर्स की ही होती है। आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि भले ही हम सैलरी की बात करें, चाहे हम ड्यूटीज की बात करें और चाहे हम फायदे की बात करें, तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एक डिग्री कोर्स की जो है बेटा वक्त जो है ज्यादा होती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सर अगर कोई एएनएम और जीएनएम ही करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और भारत में रहते हुए हम किन किन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एएनएम की। तो एएनएम का फुल फॉर्म ही होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, और इसके अंदर दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल होती है। 2 साल की वैलिडिटी, यदि आप 2 साल एएनएम को देते हैं तो आपको एएनएम की जो है डिप्लोमा मिल जाएगी। उसके बाद में आपको उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं कि आपको 12th पास होना चाहिए और भले ही आपके पास कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो भी आप एएनएम कर सकते हैं। यह आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है। परंतु इसके अंदर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर यदि फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड है इस पूरे एएनएम के कोर्स के अंदर, तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि 12th पास यदि आप कर रहे हैं तो मिनिमम आपके कितने होने चाहिए दोस्तों, 40 मार्क्स मिनिमम आपके 12th के अंदर होने चाहिए, तो ही आप जो है बेटा एएनएम कर सकते हैं। उसके बाद में 2 साल का ये कोर्स है बेटा, डिप्लोमा है, और यहां पर आपको एक असिस्टेंट नर्स की जॉब मिलती है। यहां पर यदि आप एएनएम करते हैं तो आपको एक असिस्टेंट नर्स की जॉब मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप एएनएम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप मान के चलिए कि 50,000 से 1 लाख के अराउंड आपका यह पूरा खर्चा रहता है। यानी कि यदि मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूं तो इसका खर्चा लगभग 50,000 से 1 लाख के अराउंड रहता है। 2 साल का कंबाइंड खर्चा अगर आप एएनएम करना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो सर इतना खर्चा, अरे भैया इतना खर्चा 2 साल की फीस है ये, और ये आप कोई भी अच्छी प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाहेंगे तो भी इसके आसपास ही इसका खर्चा रहेगा। 1 से 1.5 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। परंतु आपको एएनएम का डिप्लोमा मिल जाएगा। आप इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड हैं और साथ ही साथ में इसमें असिस्टेंट नर्स की आपको जॉब देखने को मिलेगी। यदि हम जीएनएम की बात करते हैं तो बेटा जीएनएम को मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का 3 साल का कोर्स होता है बेटा। 3 साल का इसके अंदर डिप्लोमा होता है और साथ ही में 6 महीने की इंटर्नशिप भी आपको करवाई जाती है। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि एएनएम के अंदर इंटर्नशिप जैसा कोई भी बात नहीं की गई है, ये सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा होता है और इसके बाद आप चाहें तो आगे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी सैलरी की यदि मैं बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए बेटा इसकी फीस हो सकती है। तो बेटा यदि मैं फीस की बात कर रहा हूं तो बेटा फीस आपकी जीएनएम करने के लिए, कोई भी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करने के लिए 1.5 से 2 लाख आपकी फीस हो सकती है। अब इसके लिए बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि 12th आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से करें, परंतु मिनिमम जो है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपके पास सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए। और मिनिमम आपको इसमें ध्यान रखना है कि 12th का जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो कम से कम 40% तो होना ही चाहिए। ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहां पर यदि आपकी जॉब लगती है
तो आपकी जॉब लगेगी बेटा स्टाफ नर्स के तौर पर, ठीक है ना, जो कि एक अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी भी देता है। तो यदि मैं बात करूं यहां पर जीएनएम की, तो यहां पर हमें लगभग कितनी सैलरी मिल सकती है सर? तो लगभग बेटा आपको 12 से 15,000 पर मंथ की सैलरी मिनिमम, अगर हम मानकर चले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के सेटअप में आपको इतनी सैलरी तो आराम से मिल जाएगी। और वहीं पर यदि मैं एएनएम की बात करता हूं तो उसके अंदर लगभग आपके 8 से 15,000 तक, मैक्सिमम बता रहा हूं बेटा, 8 से 15,000 तक आपको यहां पर सैलरी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की और वहीं पर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट जॉब्स की। क्योंकि बेटा सीधी सी बात है कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज को ट्राई करते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेटा कंपटीशन ज्यादा होता है, परंतु वहां फायदा यह है कि आपकी फीस का स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही कम फीस वहां पर लगती है, परंतु साथ साथ में बेटा आपको वहां पर एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा। और जब आप सैलरी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आपको सैलरी इससे तो बेहतर ही देखने को मिलेगी। ये बात हो गई एएनएम की। और ये फीस स्ट्रक्चर हमने देखा बेटा किसका? जीएनएम का हमने फीस स्ट्रक्चर देखा। जीएनएम की जो बेटा आपकी जो सैलरी है ना वो 15 से बेटा 20K तक भी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की, तो बेटा बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है, बीएससी का मतलब है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के अंदर आप बीएससी कोर्स कर रहे हैं। बैचलर्स बेटा अपने आप में क्या एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। और मानकर चलिए दोस्तों कि ये अपने आप में, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि जीएनएम और एएनएम से, तो ये एक बेहतर कोर्स ही होता है। तो जी हां बिल्कुल, अगर ये बेहतर कोर्स है तो इस बेहतर कोर्स के लिए हमें समय कितना देना पड़ेगा सर? तो लगभग बेटा आपको इसमें 3.5 ईयर्स का तो क्या होगा बेटा आपका कोर्स होगा, और उसके पास प्लस 6 महीने का क्या होगा दोस्तों आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी होगा। उसके बाद आपका प्लस 6 महीने का इंटर्नशिप भी होगा। तो यानी कि टोटल मैं कहूं तो ये 4 साल का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो सर अगर ये 4 साल का कोर्स है तो क्या इसमें कोई फायदा है? क्योंकि सर हम फीस भी लगभग हम दे देंगे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर हम फीस दे देंगे, तो हमें क्या फायदा है सर इसके अंदर? तो बेटा मानकर चलना बेटा, अगर आप सीधा बीएससी नर्सिंग करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में नहीं लगते हैं, कोई प्राइवेट सेटअप में लगते हैं, तो मिनिमम जहां पर बेटा वहां एक मैक्सिमम लिमिट होती है, तो मिनिमम 15 से 20,000 से तो आपकी स्टार्टिंग होगी, जो कि 25 से 30,000 भी जा सकती है हर महीने। वो डिपेंड करता है कि आपका काम कितना अच्छा है, आपका हुनर कितना अच्छा है और आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है कि एक बीएससी नर्सिंग किया हुआ स्टूडेंट कितने जो है सैलरी पर काम कर सकता है। अब बेटा इसमें एक और चीज आती है जो आपको ध्यान भी रखनी है कि इसके लिए बेटा यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बेटा सीधी सी बात है, हर कोई चाहता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें। तो बेटा यहां पर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप यदि किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट के उसमें बिलोंग करते हैं, तो हर स्टेट का अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे कि मैं राजस्थान की बात करूं तो RUHS एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है, जिससे कि राजस्थान की जितने भी अच्छी बड़ी और जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके से यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको वो एग्जाम देना होगा, और उसके माध्यम से आपको एक कॉलेज मिलेगा आपके मार्क्स के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर, और फिर जो है आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। परंतु यदि हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी सीनेट नाम से एग्जाम होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी यानी कि ABVMU जो है बेटा वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो काफी सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी करवाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है दोस्तों एम्स, MNS, जहां पर आप बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं और बहुत ही शानदार नर्स बनकर आप वहां से भी उभर सकते हैं। तो बेटा यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं पर यदि हम जीएनएम या एएनएम की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े। हालांकि कुछ अगर आप बड़ी और अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर यदि आप जीएनएम या एएनएम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है आपको कई बार एग्जाम देना पड़े एंट्रेंस के लिए, परंतु अमूमन जीएनएम और एएनएम के लिए कोई बहुत ही खास या बहुत ही टफ आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। परंतु यदि आप बीएससी नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अब मेरे को लगता है कि इन तीनों चीजों को समझ के आप सभी को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि
कौन कौन सी चीजें हमें जानने की जरूरत है और कितना आपको क्या करने की जरूरत है। देखिए, यदि आप एएनएम या जीएनएम करते हैं तो इसमें एक और मैं आपको फायदा बता देता हूं कि एएनएम जीएनएम एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो आप कम समय में जो है बेटा कम फीस के अंदर एक नर्सिंग के जितना, लगभग, हालांकि नर्सिंग जितना तो नहीं, उससे थोड़ा कम ही, परंतु लगभग उतना आप एक मेडिकल एक्सपोजर लेकर आप जो है छोटी मोटी प्रैक्टिस जो है एक मेडिकल सेटअप के अंदर शुरू कर सकते हैं और वहां से आप चीजों को और अच्छे से, क्योंकि काफी लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो 3-3, 4-4 लाख रुपए दे सकते हैं, या फिर काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाते परंतु उनको नर्सिंग करना होता है और उनको जो है बेटा मेडिकल सेटअप में अपने आप को, अपना हुनर दिखता है, तो बेटा उन लोगों के लिए ये कोर्सेज बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं जहां पर वो एक नर्स के साथ बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। वहीं पर यदि मैं आगे अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो बेटा सीधी सी बात है, सैलरी आपको बीएससी नर्सिंग में ज्यादा मिलेगी और साथ ही में जितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पोस्ट आती है वो बेटा आपको कहां पर देखने को मिलेगी, आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्टली उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और डायरेक्टली आप जो है उनका एग्जाम दे सकते हैं। उसका एक उदाहरण है बेटा नॉर्सेट। नॉर्सेट अपने आप में एक बहुत ही शानदार एग्जाम है जिससे कि आप एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन के शानदार सैलरी के ऊपर बहुत ही शानदार काम कर सकते हैं। परंतु यदि आपने जीएनएम या एएनएम किया है तो आप बेटा वो नॉर्सेट का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि बेटा आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो बेटा आपको जीएनएम करने के बाद एक और कोर्स होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट बेसिक। तो आपको वो पोस्ट बेसिक कोर्स करना होगा, तो उसके माध्यम से फिर आप बीएससी नर्सिंग के बराबर आपको आंका जाएगा और उसके बाद ही जो है बेटा आप नॉर्सेट जैसे दूसरे एग्जाम्स दे सकते हैं। परंतु अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो बेटा आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन सभी पोस्ट के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या अब आपने डिसाइड किया है कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है या एएनएम करना है या फिर जीएनएम करना है? तो बेटा यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है एक शानदार अपॉर्चुनिटी और एक शानदार मौका, जहां पर बेटा आपको उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव चल रहा है, जहां पर बेटा आपको 23 से 28 जनवरी तक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ ही में 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, उसके साथ ही में बेटा आपको यदि अपनी वैलिडिटी कोर्स के ऊपर बढ़ानी है तो 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और ये सभी आपको मिल रहा है उत्कर्ष के ऐप पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। तो बेटा यदि आपने ये डिसाइड किया है कि आप एम्स का एग्जाम देना चाहते हैं और एम्स से जो है आप बीएससी नर्सिंग करके और बहुत ही शानदार तैयारी करना चाहते हैं उत्कर्ष के साथ, तो आपके लिए उत्कर्ष लेकर आया है आरोग्य एम्स बैच 2025 के लिए टारगेट बैच रहने वाला है, जिसके लिए आपके पास प्राइम बैच यदि आप बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको ऑफर्स प्राइस मिलेगा ओनली 1400 रुपीज, जिसका ओरिजिनल प्राइस 8000 रुपीज है। परंतु उत्कर्ष हमेशा स्टूडेंट्स के हित में ही कार्य करता है और हमेशा स्टूडेंट्स के हित में ही सोचता है और उसको इतना अफोर्डेबल बना देता है कि कोई भी स्टूडेंट के बीच में कभी भी आर्थिक समस्या उसके सिलेक्शन के लिए बाधा ना बने। तो इसलिए बेटा एक स्टैंडर्ड प्राइस भी निकाला गया है जिसके अंदर कुछ फीचर्स आपको कम मिलेंगे परंतु तैयारी आपकी उतनी ही शानदार होगी और आपको प्राइस मिलने वाला है ओनली 900 रुपीज में। आप एम्स की तैयारी कर सकते हैं और एम्स के अंदर अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं पर यदि RUHS की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं या फिर भारत देश में कहीं के भी निवासी हैं और यदि आप राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आपके लिए है आरोग्य RUHS बैच, जहां पर RUHS के एग्जाम पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे बैच को आप ही के लिए लाया गया है, जिसका प्राइम फीचर आपको मिलेगा सिर्फ आपको 1300 रुपीज में। परंतु यदि आप प्राइम फीचर्स नहीं लेना चाहते, आप स्टैंडर्ड प्राइस पर अगर इस बैच को बाय करना चाहते हैं तो बेटा आपको यह पड़ेगा ओनली 800 रुपीज में। साथ ही में यदि आप यूपीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आप सभी को पता है कि इन सब के एग्जाम पैटर्न जो है काफी अलग होते हैं और अगर आप टारगेटेड, बिल्कुल एक सीधा टारगेटेड तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आरोग्य यूपी 2025 बैच, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। प्राइम में आपको ये मिलने वाला है अभी सिर्फ और सिर्फ 1700 रुपीज में। वहीं पर यदि आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो बेटा आपको 1200 रुपीज में ये पूरा बैच मिल जाएगा, जहां पर आपको यूपीसी नेट की शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी और हर एक उन सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाएगा जिसके प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं।